अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। गोल्ड के वीकली एनालिसिस लेके आ चुके हैं। इस वीक आप लोगों को एक स्विंग ट्रेड भी दूंगा जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद ट्रेड होगी। छोटी इक्विटी वाले भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ी इक्विटी वाले तो जाहिर सी बात है यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है पिछली वीकली एनालिसिस से आप लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा। पिछले वीक से भी उससे पिछले वीक आप लोगों को जो एनालिसिस दे के गया था मैं, परफेक्टली काम किए हैं। आप लोग पिछले वीक की वीडियो उठाएं, ठीक है, फोरकास्ट देखें, आप लोगों को मजा आएगा। इस वीक क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है या फिर यहीं से रिजेक्ट होके अगेन वापस आ सकता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा H4 स्टोरी में आप लोगों को कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है, वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारा प्रीमियम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक हमने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर क्लोजिंग की है। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा कम्युनिटी का लिंक आपको बायो के अंदर मिल जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको आपने अपने हिसाब से यूज़ करना है एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी आप लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं दे रहा। इस वक्त अगर आप लोग देखें, हम लोग बिल्कुल चार्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और बिल्कुल फ्रेश एनालिसिस करेंगे, कोई भसड़ यहाँ पर नहीं मचाएंगे। गाइस मंथली का चार्ट हमारे पास इस वक्त ओपन है और अगर हम देखें तो हमारे पास प्रीवियस मंथ की कैंडल एक बड़ी रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई थी। उसके बाद इस मंथ की जो कैंडल है वो क्लोज तो हुई है बुलिश में, लेकिन इसको हम बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल। ना तो इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया और ना लो ब्रेक किया। सिंपल सी बात है, हम लोग इसका हाई मार्क करेंगे और लो मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास छोटी सी रेंज, काफी बड़ी रेंज है, तो ये मंथली की हमारे पास रेंज निकल के आ गई। अब जो इनसाइड बार है इसका हम यहाँ पर हाई मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये साथ साथ चीजें नोट करते जाएं आप लोग, और इसका इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लें मंथली हाई, मंथली लो। ये हमारे पास क्या हो गया जी, मंथली हाई और मंथली लो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। सिंपल हम चले जाएंगे वीकली कैंडल के ऊपर। वीक में देखेंगे हमारे पास ये यहाँ पर, हम इसको कर लेते हैं ऑल इंटरवल में। गाइस वीकली के चार्ट हम लोगों ने ओपन कर लिया है। वीक में आप लोगों को क्या दिख रहा है, हमारे पास ये जो कैंडल थी, ठीक है, इस कैंडल ने हाई लगाया और एक लो लगाया। उसके बाद ये वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल, इसने लो लगाया, लेकिन इसका जो लो है वो अभी तक प्रोटेक्टेड है। यानी कि ये दो हमारे पास जो कैंडल्स हैं ये इनसाइड बार है और इनडिसीजनल कैंडल्स हैं। अभी डिसीजन नहीं हो पा रहा कि गोल्ड कहां पर जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और एक अच्छी ट्रेड यहां से ओपन जरूर करेंगे ताकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। सिंपल इज दैट, हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो रीसेंट वीकली क्लोजिंग हुई है, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पर हाई मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखते जाएं साथ साथ वीकली हाई, एंड यहाँ पर आप लोग लिखेंगे वीकली लो मार्क आउट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, वीकली लो। हमारे पास क्या रेंज निकल आ जाएगी जहां पर हम लोग ट्रेड करेंगे। वीकली हाई एंड लो हमारे पास मार्क आउट हो चुके हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, डेली के अंदर चले जाएंगे जहां से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी। गाइस डेली हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट प्लान निकल के आ गया। अब कैसे, गोल्ड कहां पर जा रहा है आपको अगर नजर आए तो ये हमारे पास क्या था, स्विंग हाई लगा था। ठीक है, 42-45 का स्विंग हाई। अभी जाहिरन गोल्ड लग रहा है कि यहां पर इस हाई को उड़ाने जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसे प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, गोल्ड अगर रिट्रेसमेंट ले लेता है, ठीक है, यहां से अगर रिट्रेसमेंट मिल जाए तो डायरेक्ट इसको उड़ा देगा। ठीक है, और यहां से फिर नेक्स्ट इस तरफ एंड फिर अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी इस वक्त हमें नजर आ रही है कि गोल्ड इस हाई को उड़ाने जा रहा है। उसकी रीजन क्या है, मार्केट एक अच्छी रिट्रेसमेंट करके आ रही है।
यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो मूव आई थी, गोल्ड 61% से रिजेक्ट होना चाहिए था, मतलब कि हमारे पास प्रीमियम एरिया था सेलिंग का। मार्केट क्या इसके ऊपर क्लोज आउट कर चुकी है। अब क्लोज आउट कर चुकी है तो हमें क्या, हम लोग देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट ये है, और इसके ऊपर अगर डेली की क्लोजिंग हो जाती है तो अल्टीमेट टारगेट गोल्ड का ऑल टाइम हाई होगा। ये बात आज आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहां पर इसके ऊपर क्लोज आउट हो जाती है डेली की कैंडल तो गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो ये चीज प्रोबेबिलिटी है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे पास प्रीवियस वीक में आप लोगों को दो फेयर वैल्यू गैप मैंने बताए थे, एक ये फेयर वैल्यू गैप और एक ये फेयर वैल्यू गैप। पिछली वीडियो उठाओ और आप लोगों को मैंने क्या कहा था, गोल्ड यहां पे आता है, यहां से बाय करें यहां से सेल करें, बस ये प्रोबेबिलिटी थी। अब गोल्ड इसको ब्रेकआउट कर रहा है, एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। मंडे वाले दिन गैप आपसे भी ओपनिंग हो सकती है, हो सकता है डायरेक्ट जो है ना यहां पर जाके ओपनिंग हो, ठीक है, और इसका हाई 10 फौरन ही जो है ना वो उठ जाए, तो ये भी प्रोबेबिलिटी के अंदर आ सकता है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट बाय अपॉर्चुनिटी कहां से उठानी है ये चीज आप लोग देखें। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है सारी इसी की गेम है। ये जो हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है इसकी प्राइस आप लोग अपने पास नोट डाउन करें। ठीक है, यहां पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहां से आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर ये लो, ये जो हमारे पास स्विंग लो लगा हुआ है ये टूटता है, यानी कि क्लोजिंग इसके नीचे होगी, तो फिर गोल्ड आपको ये सारी लिक्विडिटी क्लियर करता हुआ दिखाई देगा और अगेन आप लोगों को 38-19 वाला जो एरिया है यहाँ पर आता हुआ गोल्ड दिखाई देगा अगर ये वाला लो ब्रेकआउट हो जाते हैं। ठीक है, ये दो जो लो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ब्रेकआउट हुए तो गोल्ड डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ रवाना हो जाएगा। ये दो प्रोबेबिलिटीज है, उम्मीद है इन चीजों की समझ आएगी। डेली में आप लोगों को यहां से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय की। ठीक है, यहां पर आप लोग PNL लगा लें और इसकी मजीद मैं आप लोगों को SL एंड TP आप लोगों को मैं नेक्स्ट गाइड करता हूं। ठीक है, अब H4 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, H4 में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है इस वक्त, यहां पर जी H4 आ गया है हमारे पास। ठीक है, H4 में हमारे पास ये है जी सिनेरियो, हमारे पास H4 में हमारे पास कौन सा, ये वाला जो जोन था आप लोगों को मैं ऑलरेडी इस जोन का बता चुका था कि यहाँ पर गोल्ड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाय अपॉर्चुनिटी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम मार्केट ने रेजिस्ट किया, बार बार रिजेक्ट होती रही है। तो ये हमारे पास क्या था, RBS का जोन था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और अगेन इसी लेवल से आप लोगों को बाय दी थी, और ये पिछली वीकली फोरकास्ट आप लोग उठाएं, क्लियर कट आप लोगों को बोला है कि इस जगह से आप लोग बाय कर सकते हैं, और आप लोगों को फिब भी लगा के दी थी मैंने, यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिब लगा के दी थी कि यहाँ पर गोल्ड आएगा तो इन लेवल से आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी बना सकते हैं अगेन इस हाई तक। ठीक है, अब आप लोगों के पास करीब तरीन की जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उसकी बात करें, करीब तरीन की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास ये है जी। ठीक है, यहां से आप लोग बाइंग अपनी बना सकते हैं। अगेन अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, बाय का जोन है, इसकी प्राइसेस आप लोग अपने पास नोट डाउन करें। ये प्राइस कौन सी बन रही है जी, 41-48 से लेकर 41-62 का जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, अगेन एक अच्छा बाय जोन है H4 के मुताबिक। यहाँ पर अगर हमें गोल्ड मिल जाता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। H4 का ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाय उठाएंगे। यहाँ से आप लोग अपनी स्विंग ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, यानी कि कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये आपके पास लेवल होगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छी बाय उठा सकते हैं, और अगेन पहला टारगेट आपका ये होगा एंड सेकंड टारगेट आप लोग इस लेवल को कर सकते हैं, यानी कि तकरीबन 2000 पिप्स की ये ट्रेड होगी, और आप लोग यहाँ से 1:2 और उसके बाद इसको लॉन्ग होल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपके पास सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है, आप लोग बाकी मजीद अपने एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखें हमारे पास ये RBS का जोन है, उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो छोटी सी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हमारे पास जो डिमांड बन रही है इस वक्त, ये हमारे पास क्या है, डिमांड का जोन है। इस लेवल से 4040 से लेकर 4053 का लेवल है, 100 पिप का जोन है। तो यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी देख के, यानी कि 1 मिनट के MMS या M3 के MMS के ऊपर हम लोग यहाँ से बाय उठा सकते हैं और एक अच्छी होल्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जी
ऑलरेडी मैं आप लोग क्या बता चुका हूं, ये वीकली का लो और ये लो ये ब्रेक होते हैं, ठीक है। ये अलबत्ता तो ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक हो गया, गोल्ड यहां पर मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद ये लो ब्रेक हुआ तो फिर आप लोगों को गोल्ड इस जगह के ऊपर मिलेगा। ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लें। यहाँ पे आप लोगों को मैं प्रोबेबिलिटी बना के दे देता हूँ, ठीक है। अगर ये लो टूटेगा यहाँ पर कुछ इस टाइप से, ये लो टूटेगा तो गोल्ड कहां पर आप लोगों को मिलेगा, इस जगह पे। और ये लो ब्रेक हुआ तो फिर आप लोगों को गोल्ड इस लेवल के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी गोल्ड की। अगर यहाँ पर लो स्वीप हो गया तो फिर गोल्ड अगेन निकल जाएगा। ये है प्रोबेबिलिटी यहाँ की। उसके बाद जी हमारे पास H4 का यहाँ पर क्या पड़ा है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ये वाला जो जोन है हमारे पास क्या है, H4 का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर आप लोग FVG मार्कआउट कर लें। ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी। यहाँ पर हमें कोई भी M5 M15 के अंदर मोमेंटम शिफ्ट मिलेगा तो हम लोग सेल साइड के ऊपर जा सकते हैं। ये हमारे पास H4 का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से आप लोगों को क्या सेल अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो यहाँ से सेलिंग साइड के ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ऊपर वाला जो जोन है वो एक अच्छा जोन है फॉर सेल साइड के ऊपर। उसके बाद जी H1 के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। H1 में हमारे पास यही प्रोबेबिलिटी है करीब 3 की, ठीक है। और उसके बाद जी H1 में हमारे पास क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है। और इसको आप लोग यहाँ पर कुछ इस टाइप से मार्कआउट कर लें। ये फेयर वैल्यू गैप H1 का। यहाँ पर मार्केट आती है, यहाँ से आप लोग अगर आप लोगों को मोमेंटम शिफ्ट मिल जाता है तो यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाला लेवल जो है ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से आप लोग बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। और ये लो ब्रेक हुआ तो फिर अल्टीमेट गोल्ड इस लेवल से आप लोगों को बाय देगा, यहाँ से एक लॉन्ग टर्म बाय होगी। उम्मीद है चीज़ों की लेवल की समझ आई होगी। बाकी इस वक्त मार्केट अपना जो डिमांड है, सॉरी सप्लाई है, उसके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई जोन के ऊपर है मार्केट। 42-30 से लेकर 42 जो 44 कह रही है, ये हमारे पास क्या है, सप्लाई का लेवल है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कोई मोमेंटम शिफ्ट मिल जाता है तो अदरवाइज इसके हाई के स्वीप के बाद हम लोग, यानी कि 42-44 का जो जोन है, इसके स्वीप के बाद हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारा प्रीमियम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उम्मीद है एनालिसिस की और चीज़ों की समझ आ गई होगी। बाकी प्रीमियम हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस वीक हमारे पास मंडे को हाई इम्पैक्ट डेटा ISM मैन्युफैक्चरिंग है, ट्यूसडे को हमारे पास फेड की स्पीक है, उसके अलावा वेडनेसडे को हमारे पास ADP का डेटा है, और उसके अलावा थर्सडे को हमारे पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। फ्राइडे को हमारे पास कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं। तो ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गोल्ड के लिए। और इस वीक आप लोगों को एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां से ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। चीज़ों की लेवल की समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और यारों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम नासिर हो।